साहित्य का सरताज लिखूं मैं, कलम नहीं से तलवार लिखूं मैं। सरहद पर मर मिटने वाले, सरहद पर मर मिटने वाले जवानों का परित्याग लिखूं मैं। आती है फिर सूने आंगन में, आती है फिर सूने आंगन में, तिरंगे से ढकी एक ताबूत, उन बूढ़ी माँ के आंचल में भी, उन बूढ़ी माँ के आंचल में भी दिख जाती है माँ भारती का स्वरूप। उस बूढ़े बाप की क्या व्यथा लिखूं मैं, उस बूढ़े बाप की क्या व्यथा लिखूं मैं, जिनका डूबा हो बुढ़ापे का आश्रय। उन बूढ़े बाप की क्या व्यथा लिखूं मैं, जिनका डूबा हो बुढ़ापे का आश्रय। किसी के बच्चे हुए अनाथ, किसी की उजड़ी सारी कायनात, और ये भी ना लिखूं तो क्या लिखूं मैं। पंक्तियां संभालिएगा कि और ये भी ना लिखूं तो क्या लिखूं मैं। पाँवों की पायल खुली कहीं पे, टूटी चूड़िया बिखरे चारों ओर, शोभित मेहंदी वाले हाथों की लालिमा की हुंकार लिखूं मैं। सुनी हुई जो कलाई उसकी, सुनी हुई जो कलाई उसकी, उसकी धुली हुई श्रृंगार लिखूं मैं। कलम नहीं से तलवार लिखूं मैं, साहित्य का सरताज लिखूं मैं। बहुत बहुत आभार। अगर इजाजत हो तो 2 मिनट का एक राम श्री राम पर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। श्री राम को नमन करते हुए मैं श्री राम पर रचित आए दिन जगह जगह पे जो है उन पर 2 बातें होती रहती। तो मैं, कोई कहते हैं कि श्री राम जो है मैं मानता हूं, कोई कहते हैं नहीं मानता हूं, तो उसका साक्ष्य मैं छोटा से एक कविता से आप लोगों को देना चाहता हूं कि ये इतने सारे अनंत वृक्ष हैं ब्रह्मांड में, और अनंत वृक्ष में अनंत टहनियां हैं, और अनंत टहनियों पे छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो लगे हुए हैं। क्या ये एक मानव को या फिर जो हमारे परमात्मा है उनके अलावा कोई कर सकते हैं क्या? क्या संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है। तो मैं उसी पर एक कविता आप लोगों के समक्ष निवेदित करना चाहता हूं जी। हम और तुम हो धरा पर खड़ा, पत्ते हैं शाखों पर जड़ा, नवमंडल और वसुधा पर, नवमंडल और वसुधा पर जाने कितने तथ्य मिले। तारों और ग्रहों की दिशा देख लो, वसुधा पर राम जन्मभूमि अयोध्या देख लो। अरे कितनों को तुम झुठलाओगे, अरे कितनों को तुम झुठलाओगे, क्या राम सेतु से सेतु को मिटा पाओगे। सेतु के हर पत्थर में है राम, राम है कण कण में, धरती और गगन में। देख लो धरा पर निर्मल धारा, सरयू और गंगा की धारा। राम के स्थापित शिवलिंग प्रमाण लो, राम के स्थापित शिवलिंग प्रमाण लो। राम मिलेंगे रामेश्वर में, राम मिलेंगे अक्षय वट में, राम मिलेंगे सरयू तट पे। राम के प्रमाण मांगने वालों, राम को ना मानने वालों, उन्हें पढ़ने रामायण और पुराण दो, उन्हें पढ़ने रामायण और पुराण दो। क्या तुम राम को समझ पाओगे कभी? 14 वर्ष वनवास काट पाओगे कभी? क्या तुम राम को समझ पाओगे कभी? 14 वर्ष वनवास काट पाओगे कभी? श्री राम को क्या था? बस एक वचन को निभाना था। एक वचन ही तो थे तोड़ देते, एक धर्म ही तो थे छोड़ देते। केवल रावण को मारना ही एक लक्ष्य ना था, केवल
केवट को तारना ही एक लक्ष्य ना था। राम को, श्री राम को आने वाले कुल को मर्यादा थी सिखाने। श्री राम को आने वाले कुल को मर्यादा थी सिखानी। जीवन शैली थी सिखानी, पुरुषों को उत्तम थी बनानी। तभी तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। तभी तो हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।